नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने जब से दर्जनों महिला व्यापार मंडल के नेताओं का मनोनयन किया है, तभी से उनके संगठन में अपने वजूद की लड़ाई लड़ने को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जंबो जेट विस्तार में वाराणसी व्यापार मंडल के महिला शाखा के दर्जनों व्यापारी नेता और दूसरी तरफ वाराणसी व्यापार मंडल की सबसे तेज तर्रार अध्यक्ष सुनीता सोनी हैं, जिनके कद और हनक के सामने वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा भी काफी असमंजस की स्थिति में हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक बयान में यहां तक कहा था कि बग्गा जी के पीछे बनारस के अधिकांश व्यापारी नेता पड़े हैं, लेकिन बनारस में बग्गा जी का सिक्का चलता है। जब तक वाराणसी व्यापार मंडल रहेगा, तब तक अध्यक्ष सुनीता सोनी उनके साथ रहेंगी। अभी किसी व्यापार मंडल में इतनी बड़ी शाखाएं नहीं है। अभी बग्गा जी के पीछे लोग कितना भी पड़ जाए, एक मोदी को हराने के लिए सब कोई लगे हुए हैं, उसी तरह एक बग्गा के पीछे सारे व्यापार मंडल लगे हैं। कभी किसी के पीछे नहीं लगना चाहिए। समय सबका साधक होता है, आप इस चीज का ध्यान रखें। जैसा बग्गा जी ने कहा, आज भी वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनीता सोनी उनके साथ खड़ी हैं, लेकिन बग्गा जी ने जिस प्रीति चौरसिया को जिला महिला व्यापार मंडल की महामंत्री बनाया, उसी ने पूरे व्यापार मंडल की कार्यशैली पर न केवल हमला बोल दिया है, बल्कि एक ऑडियो क्लिप वाराणसी व्यापार मंडल के ग्रुप में प्रसारित कर हड़कंप मचा दिया है। बता दें कि ये वही प्रीति चौरसिया हैं जिनकी भेलूपुर थाना अंतर्गत एक जूते की दुकान को खाली कराने के मामले में साल भर पहले मारपीट और खून खराबा तक हुआ था और मकान मालिक दुकान खाली कराने में कामयाब भी हो गया, जिनके पक्ष में वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा डट कर खड़े रहे। बदले में उन्हें बदनामी हाथ लगी। आज उसी प्रीति चौरसिया को जिला महामंत्री बनाने के बाद बग्गा जी और उनके व्यापार मंडल को बदनाम करने की कोशिश जारी है। सबसे पहले इस ऑडियो क्लिप को सुनिए और देखिए क्या बोल रही हैं प्रीति चौरसिया। धन्यवाद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, और व्यापार मंडल में एक सदस्य होने के नाते मैं प्रीति चौरसिया आप सभी लोगों से सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि क्या किसी मजबूर, लाचार और बेबस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए कि नहीं? अगर हाँ, तो मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? जब भी मुझे व्यापार मंडल की सहायता की ज़रूरत पड़ी है, मुझे कभी भी सहायता नहीं मिली है। अगर सहायता नहीं भी करनी थी तो कम से कम एक मैसेज का जवाब ही दे देना चाहिए था, ताकि मेरे मन में जो व्यापार मंडल के लिए विश्वास जगा हुआ था, मैं जिस भ्रम में जी रही थी, कम से कम वो तो सामने आ जाता, ताकि मैं जिससे मदद की गुहार लगा रही हूँ उनमें से कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आएगा। मुझे मेरी लड़ाई खुद ही लड़नी है। लेकिन एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगी, जो संगठनों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सारी चीज़ों को बोलते हैं, वाहवाही लूटते हैं, संगठन में मजबूती होनी चाहिए, ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि एकता में ही बल है, हम सब एक परिवार हैं और हमारे परिवार पे कोई आँच आएगी तो हम सब एकजुट होकर खड़े रहेंगे। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, या सिर्फ हो सकता है कि ये सिर्फ मेरे लिए ही कहने की बातें हो, क्योंकि मैंने तो आज तक जहाँ पे भी देखा है व्यापार मंडल एकजुट होकर कार्य करता है, लेकिन मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों है। अब इसको मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। जब भी मुझे सहायता की जरूरत पड़ी और जब भी मैंने आप सहायता मांगी आप लोगों से, कोई भी मेरी मदद के लिए खड़ा नहीं होना चाहता। ये मैं अपनी बदनसीबी कहूँ या व्यापार मंडल में मैं जुड़ी हूँ, सदस्य हूँ, इसका गर्व करूँ, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद व्यापार मंडल को, अपने व्यापार मंडल में मुझे जोड़ा और रखा। यहाँ गौर करने वाली बात है कि वाराणसी व्यापार मंडल के लोकप्रिय अध्यक्ष बग्गा जी के खिलाफ उन्हीं के व्यापार मंडल की एक महिला नेता का ऑडियो क्लिप प्रसारित होने के बाद भी जंबो जेट विस्तार के चलते
विभिन्न पदों पर विराजमान सम्मानित महिला पदाधिकारियों ने अब तक उसकी निंदा क्यों नहीं किया। वहीं दूसरी ओर वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनीता सोनी ने अध्यक्ष बग्गा जी के पक्ष में डटकर खड़ी हो गई हैं और प्रीति चौरसिया के आरोप का मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस वक्त हमारे साथ हैं वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी। सुनीता जी, एक ऑडियो वायरल हो रही है आपके वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के खिलाफ। ये किसकी ऑडियो है, क्या है पूरा मामला? नमस्कार। ये जो हमारे सर अजीत सिंह बग्गा जी के लिए बातें हो रही है, ये हमारे ही व्यापार मंडल की प्रीति चौरसिया जी हैं और इनकी दुकान है। अब मकान मालिक और किराएदार में तो अंतर होता है। अब इनका कहना ये है कि जो मकान मालिक है उसके दुकान में ये रहें, तो किराएदारी तभी तक किराएदार रह सकता है जब तक मकान मालिक चाहे। आप ज़बरदस्ती किसी के घर में, किसी के दुकान में नहीं रह सकते हैं। बस यही मामला है और इसी चीज़ों में ये व्यापार मंडल पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। हमारे ग्रुप में सभी लोगों को ये बोल रही हैं कि यहाँ पे लोग पैसा, व्यापार मंडल वाले लोग पैसा खाते हैं। तो इनकी बातों में देखिए ज़रा सा भी दम नहीं है, क्योंकि ये अजीत सिंह बग्गा का नाम बदनाम करना चाह रही हैं। हमारे आदरणीय अजीत सिंह बग्गा सर, जिन्होंने जंबो जेट खड़ा किया है, आप देख लीजिए, दुकान सड़क पे है, लोग बताते हैं अध्यक्ष हम जिला की हैं, और मार महिलाएं खा रही हैं विशाल के बाहर। इसको क्या कहा जाएगा? दूसरे मुद्दे पे आ जाइए, दुकान कहाँ, जूते चप्पल की। मार कहाँ खा रही हैं? मकान मालिक से पति पत्नी दोनों, उनको बना दिया जा रहा है जिला का महामंत्री। तो ऐसे लोगों को जब पद बांटा जाएगा तो यही होगा, ऐसे लोग ऐसे ही निंदा करेंगे, ऐसे ही बुराई करेंगे घूम घूम के। अब दूसरे मामले को ले लीजिए, तो अभी अतिक्रमण हटाने वाला मामला आया था जिसमें महिला अध्यक्ष खड़ी थी, उसमें भी उनके साथ बदसलूकी हुई, बदतमीजी हुई। उसको भी वो बातें लेके हमारे अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा सर वो भी गए, आपके यहाँ डीएम के यहाँ गए हैं, अशोक जैन मुथा जी के यहाँ गए, लेकिन फिर भी क्या घूम फिर के उनकी लोग बुराई करते हैं। क्यों करते हैं? ये बुराई नहीं करते हैं, उन्होंने ये जो जंबो जेट खड़ा किया है ना, ये उसका उनको दे रहे हैं कि देखिए आपने मुझे बनाया है, तो आपको वापस बता रहे हैं कि आपने मुझे क्यों बनाया है। इसको ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हमारा आदरणीय सर को रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा है कि ये आपने मुझे महामंत्री बनाया तो ये लीजिए, आपने मुझे अध्यक्ष बनाया तो ये लीजिए। और एक मैं हूँ अध्यक्ष वाराणसी महिला व्यापार मंडल की, सुनीता सोनी। आज भी मैं उनके साथ डट के खड़ी हूँ और आने वाले समय में जब कोई नहीं रहेगा उनके साथ तो भी डट के खड़ी रहूँगी। आ जाते हैं एक मेन मुद्दे पे। ये जो व्यापार मंडल है हम लोगों का, ये निजी मैटर सुलझाने के लिए नहीं है, ये व्यापार मंडल व्यापारियों के लिए है। और न्यायालय बना हुआ है, हमारा अधिकारी लोग हैं, अशोक जैन मुथा जी हैं हमारे, या फिर हमारे जिला अधिकारी ले लीजिए राजलिंगम जी हैं। कोई भी बातें होती है, हम लोगों का कहीं कोई मैटर फंसा हुआ होता है तो हम लोग उनसे जाते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं, हम लोगों की बातें वो सुनते हैं और चीज़ें सॉल्व भी होती है। इनकी क्यों नहीं होती ये नहीं मुझे समझ में आ रहा है। क्यों ये लोग अपने मतलब चीज़ों को, अपने ही घर के मैटर को हाथ में ले लेंगे, कानून को हाथ में ले लेंगे, फिर जहाँ चीज़ें बिगड़ेगी वहाँ व्यापार मंडल पे डाल देंगे, हमारे अजीत सिंह बग्गा सर की नाम खराब करने पे लगेंगे। अभी हालांकि पिछले 1.5 साल पुरानी वीडियो अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें देखिए पैसे की बात ये हो रही है कि क्या कहते हैं, व्यापार मंडल पैसा मांग रहा है, अजीत सिंह बग्गा जी पैसा मांग रहे हैं। पैसा, व्यापार मंडल पैसा लेता नहीं है, गरीबों को पैसा देता है और उनका काम करता है। ये लोगों को समझने में देर हो गई है और हम अपने अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा सर से ये कहते हैं कि ऐसे लोगों को अगर आप पद बांटेंगे तो यही होना है, क्योंकि उन लोगों का निजी जब स्वार्थ आ जाएगा तो उनके लिए पद का कोई गरिमा नहीं बचेगी। वो अपना पहले काम, पद लेने के बाद लोगों को अपना काम ये होता है कि पहले हम पद पे हैं तो पहले अपना काम करें, वो लोगों की जनहित के बारे में नहीं सोचते हैं। और रहा बात हमारे वाराणसी व्यापार मंडल के महामंत्री कविंदर जी का,
कहाँ गए कविंदर जी? अब उनको आवाज़ नहीं निकल रही है। अब कोई शपथ पत्र शायद नहीं भरवाना होगा, या फिर जो जिला की महामंत्री जिनको बनाया गया उनसे शपथ पत्र नहीं भरवाया गया था कि ऐसी बातें नहीं बोलनी है, ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं भेजनी है। और हमारे सर जंबो जेट खड़ा जो किए हैं, तो इन लोगों को क्या अब आवाज़ नहीं निकल रही है? जब मेन मुद्दा आता है, जब जहाँ बोलना चाहिए वहाँ इन लोगों को आवाज़ नहीं निकलती है। तो ये है हमारे व्यापार मंडल की गाथा लोगों का, कि जब काम आने वाली चीज़ें रहेगी, जब अजीत सिंह बग्गा का नाम खराब लोग कर रहे हैं, बदनामी करेंगे घूम घूम के, तब इन लोगों को आवाज़ नहीं निकलेगी। और लास्ट मैं एक बात अपने आदरणीय सर के लिए कहना चाहूँगी कि अगर उनको अपनी साख बचानी है तो शाखा में जितना उन्होंने लोगों को पद दिया हुआ है, एक बार फिर से उनको सोचना होगा और एक बार फिर इन सभी चीज़ों पे उनको एक बार लोगों की बैठक बैठाएं, कार्यकारिणी बैठक बैठाएं, चाहे जो भी करें, लेकिन अपनी एक प्रतिष्ठा जो उनकी है वो बना रहे। इसलिए उनको जितने नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उन लोगों के बारे में फिर से एक बार सोचें और अमल करें इस चीज़ पे। कुल मिलाकर जब तक वाराणसी व्यापार मंडल के लोकप्रिय अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा पदाधिकारियों का चयन उनकी योग्यता के अनुसार नहीं करेंगे, तब तक अपने निजी स्वार्थ के चलते मनोनीत पदाधिकारी उनके व्यापार मंडल की बनी बनाई साख पर बट्टा लगाते रहेंगे और वे मूक दर्शक बने रहेंगे। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।